कर्ण पिशाचिनी। बनारस, गंगा और घाटों का शहर। यहीं रहती थी अंजलि, एक भोली भाली सिंपल सी लड़की। बचपन से ही वो बनारस की गलियों में पली बढ़ी थी। उसके पापा एक पंडित थे और माँ एक हाउसवाइफ। साधारण सा परिवार था उनका, लेकिन सब बहुत खुशहाल था। पर फिर उनके परिवार को किसी की ऐसी नजर लगी कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। अंजलि को हाल ही में एक बैंक में कैशियर की जॉब मिली थी। अब उसके मम्मी पापा उसके पीछे पड़े थे कि वो जल्दी से शादी कर ले, लेकिन अंजलि को शादी की कोई जल्दी नहीं थी। वो कुछ साल काम करके पैसे कमाना चाहती थी, पर उसके मम्मी पापा कहते थे कि अगर अभी लड़का देखना शुरू करेंगे तो अगले 3-4 सालों में उसकी शादी होगी। इसी बीच अंजलि के लिए लखनऊ के एक बड़े घर से रिश्ता आया। बहुत मनाने के बाद अंजलि उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गई। 2 दिन बाद उनके घर की पतली गली में पहली बार एक लंबी काली गाड़ी आई और अंजलि के घर के सामने आकर रुक गई। गाड़ी से उतरा एक बहुत ही हैंडसम और जवान लड़का, आदित्य। उसके साथ उसकी मां भी थी। आदित्य बेहद चार्मिंग था। एक ही नजर में अंजलि को वो पसंद आ गया। दोनों परिवारों में थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर दोनों को अकेले में बात करने के लिए कहा गया। आदित्य ने अपनी बातों से अंजलि को तुरंत इंप्रेस कर लिया। वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं, बल्कि बहुत स्मार्ट भी था। कुछ ही महीनों में उसने अपने स्टार्टअप को काफी सफल बना लिया था। दोनों ने अपने फोन नंबर एक्सचेंज किए और थोड़ी देर बाद आदित्य और उसकी मां वापस लखनऊ चले गए। अंजलि ने शर्माते हुए अपने मम्मी पापा को बताया कि उसे आदित्य बहुत पसंद आया, लेकिन हां बोलने से पहले वो उससे थोड़ा और बात करके पूरी तरह श्योर होना चाहती है। लेकिन अंजलि कहां जानती थी कि उसकी ये हां उसकी जिंदगी तबाह कर देगी। अंजलि और आदित्य घंटों फोन पर बातें करने लगे। धीरे धीरे अंजलि का मन शादी के लिए पक्का होने लगा, लेकिन उसी दौरान उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसे आए दिन चोट लगने लगी। एक शाम वो आदित्य से बात करते हुए सब्जियां काट रही थी, तभी अचानक उसका अंगूठा बुरी तरह कट गया। अगले ही दिन ऑफिस में बैठे बैठे उसका पैर मुड़ गया, और हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों बाद वो रोज की तरह ऑफिस में काम कर रही थी। उसे प्यास लगी तो वो अपनी डेस्क से उठी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसकी डेस्क के ऊपर लगा सीलिंग फैन अचानक नीचे गिर गया। उस दिन अंजलि की जान जाते जाते बची। अगर वो 2 सेकंड पहले नहीं उठती तो पंखा सीधे उसके सिर पर गिरता। डरी सहमी अंजलि को उस दिन उसके मैनेजर ने जल्दी छुट्टी दे दी। शाम को जब वो घर पहुंची तो देखा कि घर में अंधेरा है। उसे लगा कि शायद लाइट चली गई है, जो उसके लिए एक आम बात थी। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चली गई। बाहर आकर उसने अपने मम्मी पापा को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वो किचन में गई तो उसने देखा उसकी मां अंधेरे में एक कोने में खड़ी है और बस जलती हुई गैस की आंच को घूर रही है। ये देखकर अंजलि सहम गई। उसने पीछे से आवाज लगाई तो उसकी मां ने कहा, मुझसे दूर रह। अंजलि समझ नहीं पाई वो किससे दूर रहने को कह रही है। उसने फिर से आवाज लगाई और अपने फोन की टॉर्च उनकी तरफ की। जैसे ही रोशनी उसकी मां के चेहरे पर पड़ी, उसकी मां जोर से चीखी और अचानक बेहोश होकर गिर गई। अंजलि घबराकर अपने पापा को ढूंढने गई। उसने देखा उसके पापा घर के मंदिर के पास बैठकर श्लोकों का जाप कर रहे हैं। उसने उन्हें आवाज दी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो थोड़ा और पास गई तो उसने सुना उसके पापा श्लोक उल्टे पढ़ रहे थे। अंजलि के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अचानक उसे अपने सिर के पीछे तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने किसी भारी चीज से मारा हो। उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे थे। अंजलि ने पूछा, उन्हें क्या हुआ था? उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, उन्हें कुछ नहीं हुआ। हुआ तो अंजलि को था। वो उसे उसके कमरे में बेहोश पड़ी मिली थी। अंजलि को कुछ समझ नहीं आया। क्या वो सपना देख रही थी? लेकिन बेहोशी में सपने कैसे दिख सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, वो बेहोश हुई कैसे? उस रात उसने ये सारी बातें आदित्य को बताईं। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि वो जानता है ये सब क्यों हो रहा है। उसने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, वो 2-3 दिन में मिलकर सब बताएगा।
उस कॉल के बाद अंजलि के मन में अजीब बेचैनी भर गई। ऊपर से उसके मम्मी पापा का व्यवहार भी बदल गया था। वो उससे कटे कटे रहने लगे। अक्सर जब वो अकेली होती तो उसे महसूस होता कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, छोड़ दे उसे, छोड़ दे, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। ऐसा लगता जैसे कोई उसे किसी से दूर रहने की चेतावनी दे रहा हो। इन 2 दिनों में अंजलि कुछ नहीं कर पाई। हर घंटे वो फुसफुसाहट और तेज होती जा रही थी। फिर वो दिन आया जब उसे आदित्य से मिलना था, लेकिन न जाने क्यों आदित्य ने उसे शहर के बाहर एक मंदिर में आधी रात को बुलाया। अंजलि के सिर में तेज दर्द हो रहा था, इसलिए निकलने से पहले वो थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में लेट गई। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। और फिर उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा आदित्य एक जंगल के बीच बैठा है, आंखें बंद किए कोई पूजा कर रहा है। तभी एक बेहद सुंदर लड़की उसके पास आई और उसके कान में कुछ कहा। जैसे ही आदित्य ने वो सुना, उसकी आंखें खुल गईं और वो चुपचाप उस लड़की के पीछे चल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की उसे अपने वश में कर चुकी हो। धीरे धीरे उस लड़की का चेहरा बदलने लगा। लाल, आंखें पीली, दांत नुकीले, वो हवा में उड़ने लगी। इतना भयानक रूप अंजलि ने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक उस औरत का ध्यान आदित्य से हटकर अंजलि पर चला गया, जैसे उसे पता चल गया हो कि अंजलि उसे देख रही है। और तभी वो औरत उसकी तरफ पलटी और जोर से चीखी। डर के मारे अंजलि की नींद टूट गई। वो हांफते हुए उठकर बैठ गई। उसने घड़ी देखी, आदित्य से मिलने का समय हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने सपने के बारे में सोच पाती, उसे अपने घर के ड्राइंग रूम से अपनी मां की एक जोरदार चीख सुनाई दी। अंजलि के साथ आगे क्या होने वाला था? आदित्य असल में कौन है? और वो भयानक औरत क्या सच में एक कर्ण पिशाचिनी है?